ओके एवरीवन, आई एम आदि एंड यूर वॉचिंग आदि एंड जावा। मैं आपका फ्रेंड आपको हेल्प करता हूँ जावा रिलेटेड कॉन्सेप्ट को कैसे हम इजी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, आप सबका हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। एक दिन बहुत 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 बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आज आपके स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा होगा दैट इज वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड नेस्टेड ट्राई ब्लॉक क्या होता है जावा में। कल जब मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा था बहुत जनों को इसका आंसर नहीं आया, why to use nested try. So in this video I'm going to explain nested try होता क्या है। सबसे पहले ट्राई ब्लॉक पता है सबको। हेलो, ट्राई एंड कैच क्या होता है? टू हैंडल एक्सेप्शन अनवांटेड एरर्स इन जावा, जिसे हम एक्सेप्शन बोलते हैं, राइट। अनएक्सपेक्टेडली वो आते हैं, वी डोंट नो भाई ये आ रहा है, हमें पता नहीं है। हम तो कोड लिखते हैं बट वो आते हैं ना, राइट। कुछ चीजें जेवीएम को पसंद नहीं होती तो जेवीएम थ्रो कर देते हैं, भाई ये हो नहीं सकता। जैसे हम लिखते सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन 10/0, हम तो बोल रहे डिवाइड हो सकता है, जेवीएम बोलता है ये हो नहीं सकता, तो एक्सेप्शन भेजता है, राइट, हमें अरिथमेटिक एक्सेप्शन। तो टू हैंडल एक्सेप्शन हम ट्राई कैच ब्लॉक यूज करते हैं। तो उसमें जो ट्राई होता है ना, इसको हम नेस्टेड भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको स्क्रीन के ऊपर इक्लिप्स पे जाके दिखाता हूँ। जब हम सिंपल लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और हम करते हैं 10/0, तो हमें एक्सेप्शन आता है, हमें पता है। ओके, आजा भाई। अरे भाई, क्या यार ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं? हाँ आ गए, चलो सुन लिया। 10/0 हम जब करते हैं और इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो होता क्या है, एक्सेप्शन आता है। ओके, ये सबको आपको पता है। अब मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देने वाला हूँ टू यूज नेस्टेड ट्राई ब्लॉक। ओके, तो देखो यहाँ पे मैं थोड़ा यहाँ पे आ जाऊँ क्या। यहाँ पे दिख रहा है आपको एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन, कौन सा थ्रेड में? मेन थ्रेड में। जावा डॉट लाइन डॉट अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0, लाइन नंबर भी 8 बता रहा है, यू कैन, राइट। एक्सेप्शन क्यों हैंडल करना है? बिकॉज इसके नीचे जो कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा अगर आपने एक्सेप्शन हैंडल नहीं किया। देखो हाई का कुछ यहाँ पे मतलब गलती है क्या? कुछ भी गलती नहीं है, फिर भी वो एग्जीक्यूट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो दैट्स द रीजन। इसके नीचे अज्यूम करो 1,000 लाइन का कोड है, 10,000 लाइन का कोड है, एग्जीक्यूट नहीं होगा इफ यू डोंट हैंडल दिस वन। इसको हैंडल नहीं करोगे तो बेटर टू हैंडल दिस एक्सेप्शन। कैसे हैंडल करेंगे, लेट्स सी। इसके लिए हम यूज करते हैं समथिंग कॉल्ड ट्राई ब्लॉक में रखो रिस्की कोड जो एक्सेप्शन दे रहा है, एंड कैच में रखो हैंडल करने वाला कोड। अब एक्सेप्शन का नाम पता नहीं है तो सीधा एक्सेप्शन आप पेरेंट का यूज कर सकते हो, राइट। ये चीजें हमें सबको पता है। और यहाँ पे हम हैंडलिंग का मैसेज देते हैं कि बाबा वी कैन नॉट डिवाइड बाय 0, हम डिवाइड 0 से नहीं कर सकते, मैसेज दे दिया मैंने। नाउ मैंने रन किया एंड आवर एक्सेप्शन इज सक्सेसफुली हैंडल, यू कैन सी वी कैन नॉट डिवाइड बाय 0। हाई मैसेज भी आ गया, मतलब एग्जीक्यूट हुआ। इसके नीचे जितना भी होगा कोड एग्जीक्यूट होगा, राइट। मतलब ये ऐसे तो हम हैंडल करते थे, बट नाउ पॉइंट समझो। ये तो सिंपल ट्राई कैच हुआ, राइट। इस ट्राई के साथ हम मल्टीपल कैच भी लगा सकते हैं, लाइक दैट। सपोज यहाँ पे मैंने कैच लगा दिया, यहाँ पे मैंने लिखा आईओ एक्सेप्शन, आईओ एक्सेप्शन सपोज आ रहा है तो लिख दिया, ओके। फिर इसके अंदर मैंने मैसेज दे दिया समथिंग ई डॉट गेट मैसेज, उनका ही मैसेज उठा दे। ओके, अब ये एरर क्यों दे रहा है, इसका सॉल्यूशन आपको स्टॉप करके मुझे बताना है कमेंट में। ओके, यहाँ पे मैंने दिया लेट सपोज नल पॉइंटर एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन लेट सपोज मल्टीपल कैच लगा रहा हूँ मैं, ठीक है, एन डॉट गेट मैसेज। अब इसका सॉल्यूशन बताओ क्यों यहाँ पे ये एरर दे रहा है। बिकॉज गाइस ध्यान से समझो, दिस आर दी चाइल्ड्स, ये चाइल्ड्स हैं और ये उनका सबका पेरेंट है, सबका पेरेंट। तो सबसे पहले पेरेंट नहीं लिख सकते हम। अगर चाइल्ड से कुछ नहीं हो रहा है देन वी कैन गो फॉर पेरेंट। यहाँ से इसको हटा देते हैं, सबसे नीचे यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे आईओ एक्सेप्शन के लिए एरर क्यों दे रहा है? बिकॉज यहाँ पे आईओ एक्सेप्शन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं, आईओ एक्सेप्शन दे रहे हैं। तो ये क्या बोल रहा है, देखो अनरीचेबल कैच ब्लॉक फॉर आई एक्सेप्शन, दिस एक्सेप्शन नेवन थ्रोन फ्रॉम द ट्राई। यहाँ से नहीं आ रहा है, व्हाई यू आर राइटिंग। एंड आई एक्सेप्शन कौन सा है पता है? कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। ओके, दैट्स व्हाई दिस इज गिविंग एरर। ये नल पॉइंटर कौन सा है, कौन सा ये है रन टाइम। ओके, ये मे भी आ सकता है, तो रन टाइम के लिए कुछ दिक्कत नहीं, बट आईओ एक्सेप्शन से कंपाइल्ड है। ये कब आता है, जब हम कोई फाइल वगैरह बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मैं दिखाने वाला हूँ, फाइल कैसे क्रिएट करते हैं हम। फाइल का ऑब्जेक्ट बना के यहाँ पे पाथ देते भाई राम डॉट टी नाम की फाइल बना दे, राइट। और यहाँ पे हम फाइल डॉट क्रिएट न्यू फाइल को कॉल करते हैं। जब हम इसको कॉल करते हैं तब हमें एक्सेप्शन आता है, आईओ एक्सेप्शन। देखो जैसे ही मैंने लिखा तभी चला गया एरर। मतलब कंपाइल टाइम जो है ना, यहाँ पे एक्सेप्शन आ रहा है तभी ये लिखो, नहीं तो मत लिखो। लेट मी रिमूव दिस। यहाँ पे मैं देता हूँ समथिंग कॉल्ड एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, दैट इज रन टाइम एक्सेप्शन।
अब देखो इसको कोई एरर नहीं है। एक ट्राई के साथ यू आर राइटिंग मल्टीपल कैच फ्लॉग, क्यों लिखते हैं? फॉर बैकअप प्लान। वी डोंट नो फ्यूचर में एक्सेप्शन कौन सा आ सकता है, हमें पता नहीं, बट हम रेडी है। मैंने एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हैंडल किया है, मैंने नल पॉइंटर हैंडल किया है, और अगर इससे भी काम नहीं बनता तो मेरा पेरेंट यहाँ पे है जो सबको हैंडल करेगा। और ये गेटिंग माय पॉइंट, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस आई एम राइटिंग ई डॉट गेट मैसेज, ताकि उसका जो भी मैसेज है पर्टिकुलर वो आ जाए। अब यहाँ पे आ कौन सा रहा है? 10 डिवाइड बाय 0। हु विल हैंडल दिस? दिस कैच विल हैंडल दिस। लेट मी रन दिस। मैंने रन किया, यू कैन सी स्लैश डिवाइड बाय 0, ये मैसेज यहाँ से आ गया कि नहीं? लेट्स सपोज यहाँ पे ये नहीं आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है समथिंग नल पॉइंटर, कैसे आएगा? लेट्स सपोज मैंने स्ट्रिंग को वैल्यू दी नल, और इसकी लेंथ में फाइंड आउट कर रहा हूँ, स्टार्ट लेंथ। नाउ व्हिच एक्सेप्शन वी विल गेट? दैट इज द नल पॉइंटर एक्सेप्शन। कौन हैंडल करेगा? ये हैंडल करेगा। देखो, कैन नॉट इनवोक स्ट्रिंग डॉट लेंथ बिकॉज यस इज नल, राइट, इसमें नल है। ओके, अब और अगर देखो यहाँ पे कोई और ही एक्सेप्शन आ रहा है, कोई और ही आ रहा है, तो कौन हैंडल करेगा? पता है, ये हैंडल करेगा। लेट्स सपोज यहाँ पे एक्सेप्शन भेजता हूँ मैं, एरे इंडेक्स नल पॉइंटर। अब देखो यहाँ पे अरिथमेटिक नहीं है, तो अरिथमेटिक कौन हैंडल करेगा? ये हैंडल करेगा। देखो यहाँ पे मैंने लिखा 10 डिवाइड बाय 0, कौन हैंडल करेगा? ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं करेगा, लास्ट वाला पेरेंट है ना, पेरेंट आपको भेजेगा स्लैश डिवाइड बाय 0। अब यहाँ पे एक चीज समझो भाई, मैं नहीं दिख रहा हूँ क्या? ओके, दिख रहा हूँ, दिख रहा हूँ, चलो। मैं दिखना दिखूँ या नहीं दिखूँ, आप प्रोग्राम दिखना चाहिए। अब देखो यहाँ पे ये आप बोले सर क्या प्रूफ है आपके पास, यही हैंडल कर रहा है? मेरे पास प्रूफ है, दिखाओ क्या? देखो यहाँ पे मैं लगाता हूँ डिबगर, यहाँ पे मैंने ब्रेक पॉइंट लगा दिया। अब यहाँ पे मैंने सिंपली मकोड़ा दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर दिया। अब ध्यान से देखो होगा क्या। डिबगिंग डिबगिंग भी आपको आनी चाहिए। ओके, आ गया कर्सर यहाँ पे देखो आपको स्टेप ओवर, देखो F6, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ से कर्सर कहाँ पे जा रहा है? देखो एक्सेप्शन आ गया, कौन हैंडल कर रहा है? मैंने क्लिक किया, ये सीधा गया इस कैच में। वाई? ये हैंडल नहीं करेगा, ये भी नहीं कर पाएगा, बिकॉज अरिथमेटिक आया ना, तो ये बोलेगा भाई मैं पेरेंट हूँ, मैं हैंडल कर सकता हूँ। ओके, तो ये हैंडल कर रहा है ना, मैं पर्टिकुलर मैसेज यहाँ पे दे रहा है, देन यहाँ पे हाई प्रिंट होगा एंड हमारा प्रोग्राम एंड होगा। ओके, तो ये कुछ चीजें मुझे बतानी थी, और कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे आपको। समथिंग यहाँ पे आप बहुत सारे कैच भी मत लो, ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पे आप यूज कर सकते हो समथिंग कॉल्ड पाइप का यूज करके। यहाँ पे आप पाइप मतलब एक सीधी लाइन प्रेस करो, ओके, और यहाँ पे बहुत सारे एक्सेप्शन हैंडल करो। लेट्स सपोज अरिथमेटिक एक्सेप्शन, ओके, ऐसे देखो, अब ऐसे भी कर सकते हो। अब होगा क्या, यहाँ पे अगर एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड पे आ गया वो हैंडल होगा, अगर यहाँ पे अरिथमेटिक भी आ गया वो हैंडल होगा। यू कैसे, मतलब एट अ टाइम दो एक्सेप्शन भी आप यहाँ पे हैंडल कर सकते हो। यू कैसे, इसने हैंडल किया, और भी लगाने और लगा सकते हो, सिंपल ये सीधी लाइन लगाओ, हैंडल हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है आपके पास। अब देखो मुझे जो चीज बतानी है, नेस्टेड ट्राई ब्लॉक, सीधा बताना नहीं, इतना मतलब आप ये सबसे पहले क्यों बताएं? बिकॉज दिस इज प्री रिक्विजिट, राइट। जो भी नया बंदा है उसको सीधा समझ में आएगा क्या नेस्टेड, सबसे पहले ट्राई क्या समझ में आएगा, फिर नेस्टेड आएगा ना। ओके, तो अब मैं जाता हूँ नेस्टेड की तरफ। देखो अब ये तो सिंपल ट्राई कैच हुआ, नेस्टेड क्यों यूज किया जाता है पता है? देखो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है पता है? अगर यहाँ पे लेट सपोज 10 डिवाइड बाय 0 एंड दो एक्सेप्शन आ रहे हैं। लेट सपोज यहाँ पे मैंने एक एरे बनाया, न्यू इंट, साइज 2 दे दी, और यहाँ पे मैंने एरे ऑफ 5 पोजीशन पे समथिंग 200 वैल्यू ऐड करी। अब ध्यान से देखना हो गया, होगा क्या। मैंने जैसे प्रोग्राम रन किया, नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यहाँ पे एक ही एक्सेप्शन हैंडल हुआ जो सबसे पहले आया था। बट सर व्हाट अबाउट दिस, ये भी आ रहा है एक्सेप्शन, टू साइज एरे की, आप 5th पोजीशन पे वैल्यू ऐड कर रहे हो, द एरे इंडेक्स आउट ऑफ आ जाएगा, बट यहाँ पे हैंडल एक ही हो रहा है। तो टू हैंडल पर्टिकुलर एक्सेप्शन एट पर्टिकुलर लेवल, हमें सारे एक्सेप्शन हैंडल करने, देन वी कैन गो फॉर समथिंग कॉल्ड नेस्टेड ट्राई। ओके, यहाँ पे आप इसको कमेंट करोगे तो आपका ये नीचे वाला हैंडल होगा। यू कैन सी कौन सा, इंडेक्स 5 आउट ऑफ बाउंड्स फॉर लेंथ 2। ओके, मतलब एट ए टाइम सारे एक्सेप्शन हैंडल नहीं हो रहे, एक एक हैंडल हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सारे हैंडल करने ना, गो फॉर नेस्टेड ट्राई। तो मैं क्या करूंगा, देखो ध्यान से, मैंने सिंपल ट्राई बनाएगा बनाया, इसका कैच बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ पेरेंट, ओके, एक्सेप्शन ई एंड सिंपल सिस आउट ई डॉट गेट मैसेज। ध्यान से सुनो, दैट इज आउटर ट्राई। अब इसको मैं बोलता हूँ आउटर ट्राई। अब इसके अंदर मैं बना रहा हूँ नेस्टेड, ध्यान से सुनना। अरे भाई मैं किधर गया है ना, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे मैं नेस्टेड बना रहा हूँ, नेस्टेड ट्राई, और इसका कैच देखो यहाँ पे दे रहा हूँ, लेट सपोज समथिंग कॉल्ड
आयो एक्सेप्शन। अब आप बोलोगे सर इसके अंदर आयो आना ही चाहिए, आएगा देखो। और यहाँ पे और एक बना रहा हूँ मैं ट्राई, और यहाँ पे कैच। देखो ध्यान से सुनना, थोड़ा छोटा करोगे इससे, हाँ यहाँ पे भी दे रहा हूँ मैं आयो एक्सेप्शन। अब ध्यान से सुनो गाइस, ये ट्राई आउटर, ये इनर, फर्स्ट इनर, इनर फर्स्ट, और ये इनर सेकंड, दो इनर ट्राई ब्लॉक मैंने लिए। क्यों लिए बताता हूँ। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैं कोड लिख रहा हूँ फाइल क्रिएट करने का। हाउ वी कैन क्रिएट फाइल इन जावा, बाय यूजिंग फाइल क्लास। फाइल क्लास का हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फाइल फाइल इक्वल टू न्यू फाइल, और यहाँ पे पाथ देते हैं। लेट्स सपोज मैंने पाथ दे दिया ram.txt। अब ये फाइल कहाँ बनेगी सर, आपके इस प्रोजेक्ट में। डेमो क्लास किस प्रोजेक्ट में है, ये देखो इस प्रोजेक्ट में एक्सेप्शन वाले, यहाँ पे कुछ भी फाइल नहीं, यहाँ पे फाइल बनेगी। ओके मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, कोई भी फाइल नहीं है यहाँ पे, यू कैन सी रिफ्रेश, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, हमने पाथ नहीं दिया मतलब पीसी का, यहाँ पे फाइल क्रिएट होगी। अब देखो यहाँ पे मैं कॉल कर रहा हूँ फाइल डॉट क्रिएट न्यू फाइल, फाइल बनेगी सबसे पहले तो। ओके अब जब फाइल बनती है तो उसके अंदर डेटा भी राइट करना पड़ता है, तो डेटा राइट करने का कोड मैं यहाँ पे लिखूंगा। हाउ वी कैन राइट डेटा, फाइल राइटर, यहाँ पे हमें क्लास मिलता है राइटर, राइटर इक्वल टू न्यू फाइल राइटर। ये बोलता है किस फाइल में डेटा राइट करना है, मैंने बोला भाई इस फाइल में डेटा राइट करना है ram.txt में। ओके और यहाँ पे मैंने दिया राइट डॉट राइटर डॉट राइटर नाम की मेथड, इसमें सिंपल बोला भाई हेलो एवरीवन, एक मैसेज दे। ओके हेलो एवरीवन, ये मुझे राइट करना है। देन मैंने राइटर को क्लोज किया। अब क्लोज करने के लिए फाइनली होता है वो एक वीडियो में बताऊंगा, बट अभी इसमें कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखो ये दो चीजें हो गई, राइटिंग का कोड। अब रीड भी करना है मुझे, ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे जब राइट कर रहे हो तो आईओ एक्सेप्शन आ रहा है, तो ये हैंडल करेगा इसको, जो भी मैसेज ये बता देगा, ये डॉट गेट मैसेज। ओके अब मैं रीड का कोड कहाँ पे लिख रहा हूँ, इस ट्राई में रीड का कोड क्या होगा, फाइल रीडर नाम का क्लास होगा, फाइल रीडर, रीडर इक्वल टू न्यू फाइल रीडर। किस फाइल से रीड करना है, मैंने दिया फाइल, और इस फाइल, इस फाइल से डेटा रीड करना है जो भी राइट हुआ है। एंड देन यहाँ पे मैं लगाऊंगा वाइल लूप, बिकॉज डेटा हमारा बहुत सारा है। तो रीडर क्या करेगा, हम एक मेथड प्रोवाइड करेंगे रीडर डॉट रीड नाम की मेथड, यू कैन रीड नाम की मेथड, जो हमें डेटा रिटर्न करेगी इंटीजर फॉर्मेट में। देखो आस्क की वैल्यू रिटर्न करेगी, देते हैं इसको। और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा इंटीजर का, इंटर डेटा, बिकॉज डेटा आ रहा है इंटीजर में, तो हम इस डेटा को इसमें स्टोर करेंगे। एंड देन यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा, भाई डेटा कब तक आना चाहिए, जब तक डेटा उसमें उसको -1 नहीं मिलता, माइनस नॉट इक्वल टू -1। अब ये क्या कंडीशन लगाइए मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो। आउट जो भी डेटा आ रहा है, डेटा को मैंने प्रिंट किया, और इसको एक और ब्रैकेट लगाते हैं, बिकॉज हम यहाँ पे कंडीशन असाइनमेंट एट अ टाइम कर रहे हैं। तो ध्यान से सुनो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, रीडर को बोल रहा हूँ डेटा तब तक रीड कर फाइल से, किस फाइल से, इस फाइल से, इस मतलब इस फाइल से, जब तक तुझे -1 नहीं मिलता। कब मिलेगा -1, देखो यहाँ पे डेटा लास्ट में खत्म होगा, इसको -1 मिलेगा तब ये स्टॉप होगा, नहीं तो घूमेगा, जब तक नॉट इक्वल तब तक घूमेगा। और इसमें डेटा आ जाएगा, और ये डेटा इंटीजर का आ जाएगा, तो इसका हम कन्वर्ट कर सकते हैं कैर में। कैसे, यहाँ पे लिखो क्या, टाइप कास्ट हो जाएगा, और यहाँ पे ये लाइन हटा देता हूँ, सामने डेटा आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक्सेप्शन आया तो मैं दूंगा सिंपल ई डॉट गेट मैसेज। अब ये चीज गाइस ध्यान से समझनी है, क्या किया है हमने। सबसे पहले आउटर ट्राई में फाइल बनाई है, देन इनर ट्राई फर्स्ट वाला, इसके अंदर हमने राइटिंग का कोड, सेकेंड ट्राई में हमने रीडिंग का कोड लिखा है। ओके अब मुझे यहाँ पे बताना क्या है आपको, सर ऐसा क्यों किया, तो ध्यान से सुनो। इफ इनर ट्राई इज डिपेंड ऑन आउटर, देन वी शुड बी गो फॉर नेस्टेड ट्राई। मतलब ये इनर जो है ना, दोनों भी ये डिपेंड है इसके ऊपर, यस और नो, क्या बोलते हो सर, कैसे डिपेंड, अरे भाई डेटा फाइल में राइट करना है, फाइल तो होनी चाहिए क्रिएट, फाइल ही नहीं क्रिएट हो गई, क्या काम है इसका, क्या काम है इसका, समझ में आ रहा है। जब फाइल क्रिएट नहीं होगी तो होगा क्या पता है, अगर आउटर में एक्सेप्शन आएगा इसमें, सीधा आपका कर्सर जाएगा यहाँ पे, और आपको मिलेगा एक्सेप्शन समथिंग, फाइल क्रिएट नहीं हो रही, अंदर जाएगा ही नहीं। बट सपोज फाइल क्रिएट हो गई और आपका कोड यहाँ पे अंदर चला गया, फिर राइटिंग में कोई प्रॉब्लम आ गया, ये हैंडल करेगा, रीडिंग में कोई प्रॉब्लम आ गया, ये हैंडल करेगा। मतलब पर्टिकुलर एक्सेप्शन पर्टिकुलर लेवल पे हैंडल हो जाएगा व्हेन वी यूज नेस्टेड ट्राई। गेटिंग माय पॉइंट, एक ही एक्सेप्शन हैंडल नहीं होगा, सारे होंगे, सारे हैंडल होंगे। बट यहाँ पे एक चीज है, इफ द फाइल इज क्रिएट देन ओनली दिस कोड विल बी एग्जीक्यूट, नहीं तो नहीं होगा। यहाँ पे अगर कुछ दिक्कत आ रही है तो ये ट्राई बोलेगा भाई एक्सेप्शन आ रहा है, और इसका क्या है, कहाँ पे देखो यहाँ पे ये हैंडल करेगा, अंदर प्रोग्राम जाएगा ही नहीं, दैट्स वी वांट।
फाइल क्रिएट नहीं हुई तो राइट और रीड के लिए क्या बनता है, सेंस बनता है क्या कुछ? अरे ये गेटिंग माय पॉइंट। दोस्ती फिल्म को नहीं आ रहा है तो क्यों चाहिए फिल्म को? कॉर्नर की सीट हो या कोई भी हो, क्यों चाहिए फिल्म को? अरे गेटिंग माय पॉइंट। तो ये चीज यहाँ पे लागू पड़ती है। फाइल ही क्रिएट नहीं हो रही, हम क्यों अंदर जाए? हमें नहीं भेजेगा ही नहीं हमारा कंपाइलर जी है। ओके ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। सब कुछ सही है, यहाँ पे फाइल भी क्रिएट होगी, डेटा राइट भी होगा, एवरीथिंग विल बी हैपन। डेटा राइट होगा, रीड भी होगा। यहाँ पे मैसेज भी देना, यू कैन राइट मैसेज डेटा रिटर्न। ओके एंड डेटा रीड कर रहे हो ना, यहाँ पे डेटा भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैसेज देता हूँ मैं, डेटा डेटा रीड सक्सेस। ओके अब देखो ध्यान से, मैंने प्रोग्राम को रन किया, यू कैन सी एवरीथिंग विल बी हैपन इन वन शॉट। ये देखो डेटा रिटर्न, डेटा रीड भी हुआ, और यहाँ पे हेलो एवरीवन आ गया। फाइल भी क्रिएट हुई, यहाँ पे मैसेज देना चाहिए था, फाइल क्रिएट हुई। दिखाओ मैं फाइल आपको, देखो यहाँ पे आ जाओ, मैं एक्सेप्शन को ओपन किया और यहाँ पे रिफ्रेश किया इसको, रिफ्रेश, यू कैन सी ड्राम डॉट टी ओपन करो इसको, यू कैन सी हेलो एवरीवन आ गया, राइट हो गया, और यहाँ पे रीड भी हो गया। रीड के बाद ये क्यों आ रहा है? रीड भी हो गया ना। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे मैं एक्सेप्शन ला रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल थोड़ा सा गलत पाथ देने का ट्राई करता हूँ। यहाँ पे मैं करता हूँ सिंपल डॉट के बाद ऐसे स्लैश स्लैश कुछ तो लगा देता हूँ। अब ये रॉन्ग रॉन्ग पाथ है, राइट। अब मैं रन करता हूँ, ध्यान से देखो क्या होता है। मैंने यहाँ पे राम की जगह एक नाम दिया श्याम। अब देखो राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, हेलो। राइट और रीड में जाएगा ही नहीं भाई, यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया। देखो द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द पाथ स्पेसिफाइड। कौन सी फाइल क्रिएट हुई क्या? देखो आप सब लोग, हेलो, कौन सी भी फाइल क्रिएट नहीं हुई, बिकॉज ये पाथ ही गलत है। पाथ ही गलत है, डॉट स्लैश 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 टेक्स्ट नहीं होता। सिस्टम को पाथ ही समझ में नहीं आ रहा है। दैट्स वाई ये ट्राई इनर के ना कुछ भी फायदा नहीं उनका। दैट्स वी वांट, हमें यही चाहिए। यहाँ पे गड़बड़ है तो क्यों फाइल मतलब राइट एंड रीड हो? यहाँ पे अगर गड़बड़ है तो सीधा है आपका एक यहाँ पे जाएगा नेविगेटिव में पॉइंट। यहाँ पे मैं डिबग लगा के दिखाता हूँ। लेट सपोज यहाँ पे मैंने डिबग लगा, ध्यान से देखो, मैंने प्रोग्राम रन किया मैंने प्रोग्राम। नाउ यू कैन सी व्हाट विल हैपन। अब देखो यहाँ पे कर्सर है, मैंने स्टेप ओवर कर दिया, एक्सेप्शन यहाँ पे आएगा। और जैसे एक्सेप्शन आएगा ये नीचे नहीं जाएगा, सीधा कैच लास्ट वाला। देखो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यू कैन सी सीधा यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे आपको एक्सेप्शन मिल रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द स्पेसिफाइड डिटेल मैसेज आ रहा है, ये अंदर जा ही नहीं रहा है। हुआ है वो दिक्कत यहाँ पे है। तो आउटर में दिक्कत है ना, इनर में जाने का काम ही नहीं बनता। ओके दैट्स वाई हम नेस्टेड ट्राई लगा रहे हैं। आउटर ब्लॉक पे इनर कंडीशंस डिपेंड हो, इनर ट्रैकेज डिपेंड हो। ओके अगर ये सही है तो इसके अंदर आएगा। यहाँ पे अगर कुछ दिक्कत है तो होगा क्या, यहाँ पे दिक्कत है तो इसका एक्सेप्शन आएगा। मतलब अगर फाइल में डेटा राइट नहीं हो रहा है, कुछ आपने यहाँ पे गलत किया, यहाँ पे पाथ नहीं सही दिया, तो यहाँ पे ये एक्सेप्शन आएगा और हैंडल करेगा। रीड में कोई दिक्कत आ गई, आपने कुछ रीड में भी फाइल का एड्रेस गलत दिया, तो ये रीड के लिए यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडल होगा। बट जब फाइल क्रिएट होगी सक्सेसफुली, ओके, तो दैट्स व्हाई देन हम यूज कर सकते हैं नेस्टेड ट्राई ब्लॉक। आई थिंक यू गॉट माय पॉइंट, समथिंग यू गॉट। ओके अगर गॉट किया है ना तो शेयर करना बनता है, लाइक सब्सक्राइब बनता है, बिकॉज ऐसे ही कंटेंट ऐसे ही सिंपल बनाकर बताने का काम आपका दोस्त, आपका फ्रेंड, आपका भाई, कुछ भी बोलो, आदि करता है। ठीक है, तो आई थिंक सबको क्लियर है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। करो यार लाइक मेरा पूरा गस्सा चला गया। लाइक करो एंड शेयर भी करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को अगर नए हैं। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।